अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। चची आप ये इतना सब कुछ क्यों लेकर आ गई? ये सब सायरा का कमाल है। कशफ की प्रेगनेंसी का सुन के इससे रहा नहीं गया। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कर डाले। हो तो आप लोगों को ही पता चल गया? अभी तो टेस्ट वगैरह भी नहीं कराए हैं, क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। लेकिन टेस्ट तो कशफ करवा चुकी है, उसकी रिपोर्ट से ही तो हमें पता लगा है। अच्छा, कशफ ने हमें तो नहीं बताया। वो तो कल उसकी जरा तबीयत खराब हुई तो मुझे शक गुजरा कहीं ऐसी कोई बात ना हो। और तो और उसने अब्दुल बारी को भी नहीं बताया। उसे तो मालूम होना चाहिए था, वो तो बाप है। कशफ ने उससे भी ये बात छुपाई। हालांकि ये कोई बात छुपाने वाली तो नहीं है, तो बड़ी खुशी की खबर है। शमीम बाजी, वैसे कशफ है कहाँ? हम उससे मिल लेते हैं, बुला देना आप प्लीज। वो अपने कमरे में आराम कर रही है, ऐसा करें आप लोग वहीं चले जाएं। जी। ये क्या हरकत है कशफ? इतनी बड़ी खबर और तुमने किसी को बताया नहीं? वो तो रिपोर्ट्स हमारे हाथ लग गई, वरना तुम ये खबर अपनी माँ से भी छुपाना चाहती थी। मैं क्यों छुपाऊंगी अम्मी? मैं कल घर इसीलिए आई थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं। वो तो बस आप लोगों को परेशान देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। और तुमने अब्दुल बारी को भी नहीं बताया? उसको तो ये खबर सबसे पहले बतानी चाहिए थी ना तुम्हें। शमीम भी शिकवा कर रही थी कि तुमने किसी को बताया नहीं। नहीं, अजीब सी कैफियत हो रही थी मेरी, शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से। मेरा किसी से कुछ जिक्र करने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन कशफ, अम्मी, रहने देना। ऐसी हालत में इस तरह के मूड स्विंग्स हो जाते हैं। और वैसे भी कल ही तो रिपोर्ट आई है, कोई इतनी देर तो नहीं हो गई। और वैसे भी शमीम बाजी को एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाना होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी। बात बड़ी या छोटी की नहीं है शमीम बाजी। बात सिर्फ इतनी है कि इस घर के मामलात से मुझे क्यों दूर रखा जाता है? जब आप ये बात पहले से जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अरे तुमने सुना नहीं? मैं चची से अभी यही तो कह रही थी कि हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। कशफ बीबी मुंह सीकर बैठी नहीं थी, उसने तो किसी को खबर ही नहीं होने दी। और तो और शौहर बेचारे तक को कुछ नहीं पता था। तुम अपनी बात कर रही हो। मेरे ख्याल में तो तुम्हें नसीम की बात मान लेनी चाहिए। क्या कह रही हैं माँ? आप ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें कौन सी अनहोनी बात है? दुनिया में लोग घर दामाद बनते हैं। अगर बेटी की खातिर तुम वहां कुछ दिन रह लोगे तो इसमें क्या बड़ी बात है? अम्मा, लोग रहते होंगे, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये मेरा दिल नहीं मान रहा। कुछ फैसले औलाद की भलाई की खातिर दिल पर पत्थर रखकर लेने पड़ते हैं। तुम सब छोड़ो, सिर्फ समन के बारे में सोचो। उसकी भलाई इसी में है कि तुम उसके साथ रहो।
ये सादिक क्यों नहीं आया अब तक? कहीं वो अपनी माँ के पास तो नहीं चला गया वापस? समन, ये लो, पापा से बात करो और पूछो कहाँ है, कब आएंगे। अम्मा ये नसीम की कॉल आ रही है मेरे पास, कहीं समन की तबीयत फिर ना खराब हो गई हो। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। चल, खुदा हाफिज। हेलो बाबा, आप कहाँ हैं? आप अभी तक आए क्यों नहीं? मैं आपका वेट कर रही हूँ। अरे मेरी गुड़िया, पापा काम पे थे ना, इसलिए देर हो गई। आ रहा हूँ मैं। आप जल्दी आए, मुझे आपके साथ खेलना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से पहुंचता हूँ, फिर हम दोनों मिलके खेलेंगे, ठीक है? ओके। खेलो। बाजी ये सब क्या है? तुम्हारी सास ये सब कुछ लेकर आई थी नानी बनने की खुशी में। अच्छा, कश्यप ने उन्हें भी कॉल करके बता दिया? नहीं, उनको पहले से मालूम था, बस एक हमें नहीं पता था, बाकी पूरी दुनिया जानती थी। मैंने तुमसे कहा था ना अब्दुल बारी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कश्यप को अपनी हालत के बारे में मालूम ना हो। उसने जानबूझकर ये बात हम सबसे छुपाई। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि उसने इतनी बड़ी बात तुम्हें नहीं बताई। कम से कम तुम्हें तो बता देती। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, क्यों करती है ऐसी हरकतें। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ तुमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया? जी। अच्छा फिर जाकर कश्यप को बोलो वो तैयार हो जाए, मैं भी तुम लोगों के साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। बात यह है कि मुझे तुम्हारी बीवी का अब एतबार नहीं रहा है। पता नहीं क्या कुछ छुपा रही है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि बिला वजह हम अंधेरे में मारे जाए। और सुनो, ये सामान भी उठाओ, कमरे में ले जाओ। बाजी आप इसे समेट लीजिएगा खुद। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। कुछ खाया तुमने? खा लिया था। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारे लिए। मैं कोई चेकअप नहीं करा रही। देखो कश्यप, मैं जानता हूँ तुमने अपने तौर पर सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए होंगे, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चाहता हूँ कि डॉक्टर से बात कर लो। और मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए।
अरे भाई इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने। मैं कब से तैयार होकर यहाँ बैठी हुई हूँ और बाहर टैक्सी वाला भी खड़ा हुआ है, उसे भी तो मुफ्त में मौका मिल गया पैसे बनाने का। चलो अब जल्दी करो, आओ जल्दी आओ। चलो। सब ठीक है डॉक्टर साहिबा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? जी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट। बस आप इनके खाने पीने का ख्याल रखें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा रखें। बाकी मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख कर दे रही हूँ। ये भी बाकायदगी से लेनी है। और एक चीज जो आपने बिल्कुल नहीं लेनी वो है स्ट्रेस। तो ध्यान रहे कि ज्यादा स्ट्रेस वगैरह ना लें। एंड नेक्स्ट विजिट पर आप ये टेस्ट करवाते हुए आइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, टेक केयर। टेक केयर। बस एक हमें नहीं पता था, बाकी पूरी दुनिया जानती थी। मैंने तुमसे कहा था ना अब्दुल बारी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कशफ को अपनी हालत के बारे में मालूम ना हो। उसने जानबूझकर ये बात हम सबसे छुपाई। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि उसने इतनी बड़ी बात तुम्हें नहीं बताई। कम से कम तुम्हें तो बता देती। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को करके अकेला, छोड़ा है दिल को बेवफा से निकलोगे तुम भी दर्द के जानिब, मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें मिलाए, आप ही रोए या तुमको रुलाए। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, क्या हुआ? अब्दुल बारी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जरा चलो मेरे साथ यहाँ। क्या हुआ बाजी? बताएं तो सही, क्या बात है? अब्दुल बारी, मैंने तुम्हारी औलाद के हवाले से बहुत बुरा ख्वाब देखा है। तब से मेरी नींद ही उड़ गई है। पूरी रात मैं जागती रही हूँ। मैं बस इंतजार कर रही थी कि किसी तरह सुबह और रोशनी हो तो मैं उठ के तुमसे बात करूं। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। परेशान होने की कोई बात नहीं बाजी, ख्वाब ही था। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह बहुत बड़ा है।
मेरे दिल को बहुत तरह तरह के वहम सता रहे अब्दुल बारी, मुझे किसी तरह चैन नहीं आएगा। देखो, दिन में तो मैं खुद कशफ का ध्यान घर में रख सकती हूँ, मगर वो तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है, वहां क्या होगा? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो? नहीं नहीं, देखो हमें ना ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम कशफ से कहो कि वो पढ़ाई छोड़ दे। वहां क्या देख रहे हो अब्दुल बारी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कशफ अब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, सुन लिया तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है बाजी? फाइनल ईयर है उसका, मैं बीच में उसकी पढ़ाई कैसे छुड़वा सकता हूँ? तुम ही छुड़वाओगे उसकी पढ़ाई, तुम उसके शौहर हो। तुम क्या बस उसके नाज नखरे उठाने के लिए बने हो? अरे जरा शौहरों वाला रोब दबदबा दिखाओ उसे। तुम बस कह दो उसे कि तुम उसकी पढ़ाई की खातिर अपनी औलाद को खतरे में नहीं डाल सकते, और ये तुम्हारा हुक्म है जो कि उसे हर हाल में मानना है। बस बात खत्म। कशफ, अब्दुल बारी प्लीज, अब्दुल बारी प्लीज कुछ भी मत कहना। आई नो कशफ तुम बाजी की बात पर अपसेट हो, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम खामोशी से खड़े होकर उनकी सारी बात सुन रहे थे। तो और क्या करता? उनके लफ्जों पर पाबंदी तो नहीं लगा सकता था ना मैं। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कह दिया, और ऐसा नहीं है कि मैंने आगे से कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि तुम इस तरह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। और उन्हें समझ आ गई तुम्हारी बात? देखो कशफ, बाजी ने हमारे बच्चे के मुताल्लिक एक बुरा ख्वाब देखा है। वो बहुत परेशान है और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है यार। अब्दुल बारी सीरियसली? वो इसलिए मुझे घर बैठाना चाहती हैं? मैंने 5 साल बहुत मेहनत की है और मैं उसे जाया नहीं होने दे सकती सिर्फ इसलिए कि शमीम बाजी ने कोई ख्वाब देखा है। दिस इज नॉट हैपनिंग। मैं अपनी पढ़ाई किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। अरे नसीम, तुम्हारी आज सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? और ये किसके लिए इतने एहतमाम से नाश्ता लेकर जा रही? अपने शौहर का। अब आपको तो उसकी कोई फिक्र है नहीं। अब्बा जी रहे नहीं जो दामाद की आओ भगत करे, तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना उसकी। आओ भगत ना मेहमानों की जाती है। जो लोग मुस्तकिल घर में डेरे डालकर बैठ जाए ना, उनकी कोई खातिरदारी नहीं होती। शमीम बाजी, आपको सादिक से मसला क्या है? खुद तो आपने शादी की नहीं, एक ही दामाद है, वो भी आपको चुभ रहा है। तमीज से बात करो नसीम। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? तुम भूल गई हो कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? बस कर दे शमीम बाजी, ये बड़े होने का राग आलापना। बचपन से सुनती आ रही हूँ कि आप बड़ी हैं। इंसान को दिल से बड़ा होना चाहिए, वरना उम्र के लिहाज से तो कमजोर लोग भी बड़े हो जाते हैं।
किसकी बात कर रही हो? शमीम बाजी की, और किसकी? अगर वो उस घर की बड़ी है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि छोटू की कोई इज्जत नहीं है। जब देखो बेइज्जत करती रहती हैं। अब्बा जी के होते हुए ना फिर भी थोड़ा लिहाज था उन्हें। उनके जाने के बाद तो बिल्कुल ही खुद को स्याह सफेद का मालिक समझने लगी है, किसी को खातिर में नहीं लाती। तुम्हें तो यही लगता था ना मैं बड़ी खुशी से यहाँ रह रही हूँ, अपने मैके में बड़ी अयाशी है मेरी, जब भी ससुराल वापस नहीं आना चाहती। अब पता चल गया क्या सुलूक होता है मेरे साथ यहाँ। खुशी से नहीं रह रही हूँ यहाँ पे, मजबूरी है मेरी। तुम अलग घर लेकर नहीं दे रहे, वहां मुझसे रहा नहीं जाता, ले दे के यही एक ठिकाना है जहां मैं रह रही हूँ, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। दुनिया वालों की बातें सुन रही हूँ वो अलग। मेरे नसीब में तो खसारा ही खसारा है। औरत पर इल्जाम लगाना ना बहुत आसान है, लेकिन उसके दुख दर्द का अंदाजा किसी को नहीं होता, उसके शौहर तक को नहीं। अब तुम कहां जा रहे हो? नाश्ता तो कर लेते। फैक्ट्री के लिए देर हो रही है, वहीं जाके कर लूंगा मैं। खुदा हाफिज। तो किसी के मिजाज ही नहीं मिलते। सुबह उठ के इनके लिए नाश्ता बनाओ और ये बगैर नाश्ता किए ही चलती है। यार शुमाइला प्लीज एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। एक कप चाय बना दोगी तो कितना ही वक्त लग जाएगा? जितना भी टाइम लगेगा, हकीकत तो ये है मैं तुम्हारे लिए अब अपना मजीद वक्त नहीं जाया करने लगी। वाह यार, देख रहे हो कि कितना बदल चुकी हो तुम वो शुमाइला रही नहीं जिससे मुझे प्यार हुआ था। खुद को तो देखो जरा शीशे में, तुम भी मेरे नहीं हो, सायरा के दीवाने लग रहे हो, बिल्कुल ही मजनू हो गए हो। ना तो तुम्हें अपना ख्याल है और ना ही इस बात का एहसास है कि बीवी की कमाई खा रहे हो। ये बात बात पे कमाई के ताने ना दिया करो मुझे प्लीज। क्यों ना दूं तुम्हें ताना? हरकतें तो देखो अपनी। शादी से पहले मैं सिर्फ खुद के लिए कमाती थी और अब साथ तुम्हें भी पालना पड़ रहा है मुझे। जुलेखा तुमने बताया नहीं कि कल तुम कशिफ के घर गए थे, कैसा रहा? वो तो तुम्हें देख के हैरान हो गई होगी ना? हैरान का तो पता नहीं, अलबत्ता परेशान जरूर लगी वो मुझे। क्यों, खैरियत? तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ तबीयत तो ठीक थी, बस उसका मूड सही नहीं लग रहा था मुझे। अजीब चिड़चिड़ी सी, बेजार सी हो रही थी। और शमीम ने अलग शिकायतों का पिटारा खोल रखा था। कशफ ने ये नहीं बताया, कशफ ने वो नहीं बताया। कुछ उन दोनों के दरमियान मुझे खिटपिट लग रही थी। उनके अंदाज नॉर्मल नहीं थे। नहीं जुलेखा, ये तुम्हारा वहम होगा। देखो, अगर ऐसी वैसी बात होती तो कशफ हमसे जरूर शेयर करती। सायरा से जरा मुख्तलिफ है, अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं मुनव्वर, कशफ अब बहुत बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। मुझे लगता है कि उसको कोई परेशानी है जो वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रही। बहुत सी बातें हैं जो वो अब हमें बताती नहीं है। मैंने कोशिश भी की कि मैं उससे बात करूं, उसने बताया ही नहीं, टाल गई। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो पहले की तरह हमसे बातें शेयर नहीं कर रही।
ऐसी क्या बात हो सकती है जो कशिफ हमसे छुपा रही? यही तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बात है जिसने हमारी बेटी को इतना खामोश कर दिया है। कहाँ जा रही हो कशफ? तुम्हें अब्दुल बारी ने बताया नहीं? आज से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि आपका दिल नहीं चाह रहा इसलिए? चलो अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अपना बुरा भला मैं अच्छी तरह डिसाइड कर सकती हूँ। आपको मेरे लिए जहमत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि आपको पहले दिन से ही मेरी यूनिवर्सिटी से कितनी प्रॉब्लम थी। आप तो चाहती ही नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अब तो बस आपको एक बहाना मिल गया मेरे साथ अपनी दुश्मनी निकालने का। ना करे कशफ, मैं क्यों तुम्हारे साथ दुश्मनी निकालने लगी? मैं तो बस होने वाले बच्चे के लिए परेशान हूं। आखिर को मेरे इकलौते भाई की औलाद है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कितना बुरा होगा। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। मगर तुम्हें तो मेरी नीयत पर ही शक है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। वहां पर आपके ड्रामे। कशफ 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 मेरे पास हो। रहने दो अब्दुल बारी, रहने दो। जाओ तुम भी ऑफिस जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये क्या है? क्या मुसीबत है यार, इसको भी आज ही तंग करना है। जी रहने दो अब्दुल बारी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी बीवी के दिल से मेरे लिए बदगुमानी खत्म हो जाए। माफी तो मांग ली है मैंने उससे, अब क्या करूं? क्या पांव पड़ जाऊं उसके? तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सुना है। ऐसा क्या कह दिया था मैंने जो वो इतना भड़क गई मुझसे? कितने गुस्से में निकल कर गई है। अल्लाह ना करे कहीं कोई रोड पे एक्सीडेंट ही ना कर बैठे। अब आज सारा दिन यही सोच सोच कर मेरा दिल हौलता रहेगा। बाजी असल में कशफ अपनी तबीयत की वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। रहने दो अब्दुल बारी, बिला वजह की ना अपनी बीवी की तरफदारी मत करो।
कशफ का मिजाज तो हमेशा से ही ऐसा है, गुस्सा तो उसकी नाक पे धरा रहता है, इसीलिए उसे घर बिठाना चाहती हूँ। ये जो उसकी तबीयत में इतनी जिद गुस्सा है ना, इससे मुझे डर लगता है कहीं इन्हीं बातों की वजह से हमें ना नुकसान उठाना पड़ जाए। वरना भला अब्दुल बारी मुझे उसकी पढ़ाई से क्या मसला हो सकता है। चलो छोड़ो, रहने दो इन बातों को। जाओ तुम भी जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें ऑफिस से। बाजी आप परेशान ना हो, कश्यप का मूड ठीक हो जाए मैं करूंगा उससे बात, समझाऊंगा उसे। तुम क्या समझाओगे और वो समझ जाएगी? रहने दो, इस मामले को किसी और तरीके से ही हैंडल करना पड़ेगा। कितनी देर से बेल बजा रही हूँ? कहाँ थे तुम? ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? शुमाइला कहाँ है? ये ख्याल रखती है वो तुम्हारा? आप यहाँ क्यों आई हैं? फोन नहीं उठा रहे थे तुम मेरा, फिक्र हो रही थी मुझे। फिक्र? देखो रज़ा, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। बच्चे के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की यही रजा थी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। कसूर मेरा ही है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कसूर मेरे। मैंने सायरा जैसी लड़की की कदर ही नहीं की अम्मी। मैंने उसके जज्बात का एहसास नहीं किया, मैंने उसकी इज्जत तक नहीं की। ये गलतियां काफी नहीं है क्या? गलतियां इंसान से ही होती हैं, क्योंकि इंसान तो है ही गलती का पुतला। मगर असल बात यह है कि अपनी गलती का एहसास हो जाए। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है बेटा। सायरा बहुत नरम दिल की मालिक है, उसे मनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, वो माफ कर देगी।
तुम अगर चाहो तो मैं खुद चली जाती हूँ उसके पास, उससे मैं माफी मांग लूंगी। मुझे पता है वो माफ कर देगी। बेटा वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, देखा है मैंने उसकी आंखों में। उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए नरम गोशा मौजूद है। तभी तो वो उस दिन इतना रो रही थी। तुम बस ये मामला मेरे हवाले कर दो, फिर देखो मैं सायरा को तुम्हारी जिंदगी में वापस कैसे लाती हूँ। ये मेरा वादा है तुमसे। अगले दुखों में कितनी दरार